हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत यूनिक लव स्टोरी। ये कहानी आप सबको सोचने पर मजबूर कर देगी और आपको विश्वास हो जाएगा कि प्यार सच में अंधा होता है। तो फ्रेंड्स, कहानी को एंड तक जरूर देखिए। फिल्म की शुरुआत में हम एक माइकल नाम के शख्स को देखते हैं जो कि ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। माइकल एक लॉयर होता है और उसकी एक बेटी भी है। उसके साथ एक लेडी भी होती है। जब वो लेडी वहाँ से चली जाती है, माइकल विंडो से ट्रेन को जाते हुए देखता है। ट्रेन को देखकर माइकल को अपनी कहानी याद आ जाती है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब माइकल स्कूल में पढ़ता था और वो सिर्फ 14 साल का था। एक दिन माइकल जब ट्रेन से घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो जाती है। माइकल ट्रेन से उतरता है और बाहर आकर उल्टियाँ करने लगता है। तभी एक लेडी जिसका नाम हैना होता है, जो कि ट्रेन की कंडक्टर होती है, माइकल के पास आती है और माइकल की हेल्प करती है और उसे घर तक छोड़कर आती है। माइकल को स्कारलेट फीवर होता है तो डॉक्टर ने उसे 3 महीने का बेड रेस्ट बोला होता है। 3 महीने बाद जब माइकल ठीक हो जाता है तो वो अपनी माँ को हैना के बारे में बताता है कि किस तरह हैना ने उसकी हेल्प की। अब माइकल फ्लावर्स लेकर हैना के घर उसे थैंक्स कहने के लिए जाता है। हैना माइकल से उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। हैना को काम पर जाना होता है तो वो माइकल को बाहर वेट करने को कहती है क्योंकि उसे ड्रेस चेंज करनी होती है। माइकल बाहर चला जाता है और चुपके से हैना को ड्रेस चेंज करते हुए देखता है। हैना माइकल को ये करते हुए देख लेती है। माइकल घबराकर वहाँ से चला जाता है। अब माइकल छुप छुप कर हैना को देखने लगा था। माइकल की हैना से बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन माइकल हिम्मत करके हैना के पास जाता है। हैना माइकल को बेसमेंट से कोयला लाने के लिए कहती है। माइकल कोयला लेकर आता है जिसकी वजह से उसका फेस और कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो हैना माइकल को कहती है कि तुम्हें ऐसे घर नहीं जाना चाहिए और तुम्हें नहाने की जरूरत है। हैना खुद माइकल को नहलाने लगती है और खुद भी अपने कपड़े उतार देती है। हैना माइकल को हक करती है और कहती है कि तुम यही चाहते थे ना, और तभी तुम मुझे छुप छुप कर देखते थे। माइकल कुछ नहीं कह पाता और यहाँ माइकल और हैना इंटीमेट होते हैं। माइकल जब घर जाता है तो उसके डैड पूछते हैं कि वो इतना लेट कैसे हुआ, जिस पर माइकल कहता है कि वो रास्ता भूल गया था। माइकल अपने डैड से कहता है कि अब वो स्कूल जाना चाहता है क्योंकि अब वो ठीक है। माइकल के डैड उसे अलाउ कर देते हैं। अब माइकल स्कूल बंक करके हैना के घर जाने लगता है और दोनों इंटीमेट भी होने लगते हैं। हैना अक्सर माइकल को कहती थी कि माइकल उसे बुक्स रीड कर सुनाए क्योंकि हैना को ये बहुत पसंद होता है। यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि हैना की उम्र 35 साल होती है और माइकल सिर्फ 14 साल का होता है। माइकल को हैना से प्यार हो जाता है और शायद हैना भी माइकल को पसंद करती है। एक दिन माइकल हैना को घूमने चलने के लिए इंसिस्ट करता है। हैना मान जाती है और वो दोनों साइकिल से कंट्री साइड में घूमने जाते हैं। वहाँ वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। हैना माइकल से कहती है कि वो वही खाएगी जो माइकल ऑर्डर करेगा। वहाँ एक वेट्रेस होती है जो उनके ऑर्डर लेती है। उसे लगता है कि हैना माइकल की माँ होगी, पर माइकल को ये अच्छा नहीं लगता तो वे उस वेट्रेस के सामने ही हैना को किस करने लगता है। अब हैना और माइकल एक चर्च में जाते हैं जहाँ हैना काफी इमोशनल हो जाती है। उसके बाद दोनों एक तालाब में जाते हैं जहाँ वो काफी एंजॉय करते हैं। माइकल ने हैना के लिए एक पोएम भी लिखी होती है, पर माइकल हैना को पोएम सुना नहीं पाता। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ माइकल के हाथ में वही पोएम होती है। किसी केस के सिलसिले में माइकल कोर्ट रूम में होता है और कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। माइकल के स्कूल में एक लड़की होती है जिसका नाम सोफिया होता है। सोफिया माइकल को पसंद करती है, पर माइकल को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है क्योंकि वो तो हैना को पसंद करता है। एक दिन हैना का प्रमोशन हो जाता है, पर हैना अपने प्रमोशन से खुश नहीं होती। वो किसी बात को लेकर अपसेट थी। माइकल का बर्थडे होता है, वो हैना के घर आता है, पर हैना किसी बात पर चिढ़ जाती है। माइकल उसे मना लेता है और आज दोनों आखिरी बार इंटीमेट होते हैं। एक दिन हैना बिना माइकल को बताए हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। माइकल जब हैना के घर आता है तो वो हैना को वहाँ से गायब देखता है। वो परेशान हो जाता है। माइकल हैना को ढूंढता है, पर हैना का कोई अता पता नहीं चलता है। अब इस बात को पूरे 8 साल बीत जाते हैं। माइकल अब 23 साल का होता है और वो एक लॉ स्कूल में होता है। सभी लॉ स्टूडेंट्स को एक केस ट्रायल दिखाने के लिए कोर्ट ले जाया जाता है जिसमें माइकल भी होता है। ये केस उन औरतों पर चल रहा होता है जिन पर आरोप था कि उन्होंने 300 ज्यूइश औरतों को जलते हुए चर्च में छोड़ दिया था। असल में हैना एक कंसंट्रेशन कैंप में, जहाँ जो उसको रखा जाता था,
था वहाँ गार्ड का काम कर रही होती है। हैना को कोर्ट रूम में देखकर माइकल को पुरानी बातें याद आ जाती है जिन्हें अब वो भुलाने लगा था। इस केस की मेन विटनेस इलियाना, जो कि एक ज्वेविश होती है, वो अपनी माँ के साथ कंसंट्रेशन कैंप से बचकर बाहर आई थी। वो कोर्ट में हैना और बाकी औरतों को आइडेंटिफाई करती है। हैना कोर्ट में एडमिट करती है कि वो हर बार 10 लोगों को रैंडमली सिलेक्ट करते थे जिन्हें बाद में मार दिया जाता था ताकि नए कैदियों की जगह बन सके। हैना ये भी बताती है कि जो 300 औरतें चर्च में मरी है वो एक एक्सीडेंट नहीं था और जिस रिपोर्ट पर हैना के सिग्नेचर है वो भी उसके नहीं है, वो किसी ने जानबूझकर किए हैं। बाकी लेडीज हैना के अगेंस्ट बोलती हैं और कहती है कि जिस रात वो ज्वेविश औरतें मरी उस दिन हैना ही इंचार्ज थी और हैना ने ही चर्च के दरवाजे लॉक किए थे ताकि वो बाहर ना पाए। अब जज हैना को कुछ लिखने को कहता है ताकि उसकी राइटिंग को उस रिपोर्ट की राइटिंग से मैच किया जा सके, पर हैना नहीं लिखती और सारे एलिगेशंस को कबूल कर लेती है। माइकल जो ये सब देख रहा होता है समझ जाता है कि हैना को पढ़ना और लिखना नहीं आता है। माइकल पुरानी बातें याद करता है और सोचता है कि तभी हैना उसे बुक्स रीड करके सुनाने को कहती थी और उस दिन रेस्टोरेंट में भी वो इसी वजह से ऑर्डर नहीं कर पा रही थी। हैना ये बात छुपाना चाहती थी कि वो अनपढ़ है। यहाँ हमें पता लगता है कि जब हैना का प्रमोशन हुआ था तो वो खुश इसीलिए नहीं थी क्योंकि उसे डर था कि सबको पता लग जाएगा कि वो अनपढ़ है और इसीलिए हैना जॉब छोड़कर वहाँ से चली जाती है। माइकल समझ जाता है कि सब औरतें हैना को फंसाना चाहती है तो वो अपने प्रोफेसर से हेल्प करने को कहता है, पर प्रोफेसर कहता है कि वो अब कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हैना ने खुद अपना क्राइम एडमिट कर लिया है। प्रोफेसर माइकल को बताते हैं कि नेक्स्ट हियरिंग में हैना को कोर्ट को बताना होगा कि वो अनपढ़ है, तभी वो बच सकती है। माइकल हैना की हेल्प करना चाहता है और उसे कन्विंस करने के लिए जेल भी जाता है। हैना से बिना मिले वापस आ जाता है क्योंकि माइकल को याद आ जाता है कि हैना ने भी उसे कितनी तकलीफ पहुंचाई थी और माइकल वो ही तकलीफ हैना को भी देना चाहता था। नेक्स्ट हियरिंग में हैना को उम्र कैद की सजा हो जाती है और बाकी औरतों को सिर्फ 4 साल की सजा होती है। माइकल अपनी लाइफ में अब बिजी हो जाता है, वो शादी भी कर लेता है। माइकल की एक लड़की भी होती है। माइकल शादी तो कर लेता है पर अपनी वाइफ से इमोशनली अटैच नहीं हो पाता क्योंकि वो हैना को प्यार करता है। इसी वजह से माइकल का डिवोर्स भी हो जाता है। एक दिन माइकल को वो पुरानी बुक मिलती है जो वो हैना को पढ़कर सुनाया करता था। माइकल उन बुक्स को रीड करता है और उन्हें रिकॉर्ड करके हैना के पास भेजता है। हैना उनकी रिकॉर्डिंग सुनती है। हैना धीरे धीरे जेल में लिखने और पढ़ने लगी थी। हैना माइकल को लेटर भी लिखती है पर माइकल उसका रिप्लाई नहीं करता। हैना को जेल में 20 साल हो जाते हैं। फाइनली हैना की सजा माफ हो जाती है और उसे जेल से छोड़ा जा रहा होता है। जेल की वार्डन माइकल से हैना के लिए हेल्प मांगती है क्योंकि हैना का कोई रिश्तेदार नहीं होता। माइकल हैना के लिए एक घर और जॉब का इंतजाम करता है। हैना के जेल से रिहा होने से एक हफ्ता पहले माइकल हैना से मिलने जाता है। माइकल हैना से बिल्कुल फॉर्मली बिहेव करता है। हैना माइकल को बताती है कि उसे 300 ज्वेविश औरतों के मरने का बहुत अफसोस है और उसे अब गिल्ट होने लगा है और वो हर वक्त उसी बारे में सोचती रहती है। जिस दिन हैना रिहा होने वाली होती है माइकल हैना को रिसीव करने आता है, पर जब माइकल वहाँ जाता है तो उसे पता लगता है कि हैना ने सुसाइड कर लिया है। जेल की वार्डन माइकल को एक लेटर देती है और साथ में एक टिन कैन देती है जिसमें हैना की उम्र भर की सेविंग्स होती है। लेटर में लिखा होता है कि उसकी सारी सेविंग्स किसी ज्वेविश फैमिली को दे दी जाए और ये जिम्मेदारी वो माइकल को देती है। माइकल कंसंट्रेशन कैंप से बची इलियाना नाम की लेडी के पास न्यूयॉर्क में जाता है और उसे अपने और हैना की कहानी बताता है जो उसने कभी किसी को नहीं बताई थी। इलियाना वो पैसे लेने से मना कर देती है तो माइकल कहता है कि वो किसी ज्वेविश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को ये मनी डोनेट कर देगा। इलियाना भी इस बात पर एग्री हो जाती है। इलियाना उस टिन कैन को अपने पास रख लेती है क्योंकि वैसे ही कैन उससे कंसंट्रेशन कैंप में उससे छीन लिया गया था। कहानी प्रेजेंट डे में आती है जहाँ माइकल अपनी बेटी से मिलता है जो अब 21 साल की हो गई है। माइकल अपनी बेटी को उसी चर्च के पास ले जाता है जहाँ हैना और माइकल 40 साल पहले आए थे। उसी चर्च के पास हैना की कब्र भी होती है। माइकल अपनी बेटी को अपनी और हैना की कहानी सुनाता है और यहीं पर ही मूवी का एंड हो जाता है।